वोट देनी पड़ेगी हमें, इसकी मजबूरी। देनी पड़ेगी। क्या मजबूरी है थोड़ा? ये हिंदू मुस्लिम की मजबूरी है। हिंदुओं की त्यागियों की तो मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। भले हम करवसा कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं इस शासन में। हमें देनी देनी से या इसलिए क्योंकि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है बीजेपी। बस वही है बात। हाँ, हिंदुत्व की बात है। हमने तो सुना हिंदू मुस्लिम वाली सियासत खत्म हो गई, लेकिन अब भी जारी है। हाँ पूरी है जी, हिंदू मुस्लिम वाली तो रहेगी रोज। हमारी आय तो घटा दी सरकार ने। सरकार से मायूस भी है, नाराज भी है, लेकिन फिर भी वोट देने पर मजबूर है। तो चरखावल के महाबलीपुर गांव में मैं पहुंची हूँ। यहाँ पर जाट और त्यागी जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले वक्त में 2022 में क्या वो भी बदलाव देख रहे हैं। आपका नाम? राजू त्यागी। राजू त्यागी। त्यागी साहब, क्या माहौल है इन दिनों चरखावल में या पूरे मुजफ्फरनगर की बात करें? बस यहाँ वैसे तो ज़्यादातर तो बीजेपी का ही है वैसे तो। बीजेपी? हाँ, तो ये लग रहा है मौजूदा सरकार के कामों से खुश है? ना काम तो है नहीं कुछ। काम से खुश नहीं है? पैसे तो परेशानी बहुत है, मजबूरी परेशानी बहुत है। मजबूरी हो रही है। क्या हिंदुओं के त्यागियों की तो मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। मजबूरी है? हमारी कोई वोट, अगर किसी अदर पार्टी को हम वोट दे तो मानता नहीं कोई, इसके अलावा कोई वोट हमें देनी देनी से या इसलिए क्योंकि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है बीजेपी। बस वही है बात। हाँ, हिंदुत्व की बात है। हमने तो सुना हिंदू मुस्लिम वाली सियासत खत्म हो गई, लेकिन अब भी जारी है। हाँ पूरी है जी, हिंदू मुस्लिम वाली तो रहेगी रोज। रोज रहेगी वह झूठ ज़्यादा बोल रहा है सरकार हमारी, जी। झूठ ही ज़्यादा है। वोट ज्यादा बोलती है। हमारी सरकार झूठ ही ज़्यादा है, हम इसी के इच्छुक भी हैं, लेकिन झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, ये सरकार झूठ बहुत बोलती है, परेशान भी बहुत है, लेकिन आप मजबूर है इस सरकार को वोट देने के लिए। वोट देनी पड़ेगी हमें, इसकी मजबूरी। देनी पड़ेगी। क्या मजबूरी है थोड़ा? ये हिंदू मुस्लिम की मजबूरी है। हिंदू मुस्लिम की मजबूरी है। हाँ, हम लाली इस शासन में हम जंगल में अपने 12 पे बेफिक्र चले जाएं रात को, लेकिन और शासन में हम बेफिक्र नहीं जा सकते। बहन जी के शासन में उंगली नहीं कर सकते हरिजन की तरफ को, और सपा के शासन में तो गुंडागर्दी। हाँ आप इस सरकार की तरफ? हाँ, इसमें थोड़ा हमें एक सुकाल बने जंगल में बालकों में तो खुश हैं हम। बदमाश वैसा डर नहीं जी हमें कुछ भी, बदमाश का या किसी उसका, अपने खेत में ठीक काम करें और वो कुछ परेशानी नहीं। आपकी भी मजबूरी है बीजेपी को वोट? बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे जी। बीजेपी को वोट देंगे। क्या ये भी मजबूरी के तहत है या आपको इनके काम पसंद? काम तो पसंद नहीं जी, हम तो जाट है, वहाँ बॉर्डर पर बैठे, हमारी कौन मायने रहा, हमारी मांग माने कौन रहा जी। पर वोट देंगे जी। तो झूठ बोलना है, हमारी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय दोगुनी तो हुई नहीं, वो तो घट गई। लेकिन खर्चा 2 ढेरी बढ़ा दिया। इस करके हम झूठी कह रहे हैं अपनी सरकार को। सरकार को अपनी भी कह रहे हैं और झूठी भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार झूठी है, झूठे वादे करती है, खुश नहीं है सरकार से, लेकिन अपनी भी कहने पे मजबूर है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की सियासत में अभी भी ये जो है जकड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है बीजेपी पार्टी, इसीलिए ये जो है उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ लाली, यही वजह है, मजबूरी है। पूरी है आपकी। जो तमाम अभी पार्टियां दावे कर रही है कि वो सबका ख्याल रखेगी, सबका साथ देगी, तो उस पर उन लोगों पर यकीन नहीं हो रहा आप पर? अब पहले उन्होंने इतने भगा दिया बीजेपी वालों ने हर नागरिक के खाते में कि 15 लाख रुपए होंगे, अब सारी आय दोगुनी कर देंगे। एक हमारे बहुत बड़े गडकरी आए थे जो हमारे सांसद रहे उस गांव में कि आपका गन्ना का भाव हमारी सरकार आई तो 400 कर देंगे, लेकिन वो हमारी आय तो घटा दी सरकार ने। सरकार से मायूस भी है, नाराज भी है, लेकिन फिर भी वोट देने पर मजबूर है। ज़रा इस सियासत के बारे में थोड़ा बताएंगे, आप भी क्यों जो है बीजेपी को वोट देने पर मजबूर है? सियासत कैसी जी? ये जो बीजेपी को वोट देने पर मजबूर है। बीजेपी को तो हम तो इसलिए मजबूर है, हमारी तो वोट कोई मानता ही नहीं। और अगर त्यागी ब्राह्मण अगर किसी और पार्टी को वोट दे तो और पार्टी वोट मानती ही नहीं इनकी, हमें तो देनी पड़ेगी इन्हें। देनी पड़ेगी। अगर और को दे भी देंगे तो मानने के नहीं है।
वो मानते नहीं है कि आपने वोट दिया है। हाँ मान जाएंगे अगर जीत जाएंगे। नहीं, फिर भी नहीं मानते हुए कि इन्होंने तो बीजेपी को ही दी होगी, इतनी वोट जैसे अभी तो हुई नहीं की। तो इसलिए आप बीजेपी को ही देंगे, दे के दिखाएं। हम तो हाँ, हम तो ही नहीं देते यार। मैं तो अपनी जिंदगी में आज तक अदर पार्टी को वोट दी ही नहीं, अदर पार्टी को, अदर पार्टी को वोट नहीं दी, बीजेपी को ही देते। उसे देता आ रहा। नहीं, योगी को तो वैसा हम हटाना अच्छा ही नहीं रहे। योगी तो हमारी मनपसंद आदमी है। मनपसंद आदमी है, क्यों? बस ठीक लगे हमें। क्योंकि योगी है इसीलिए नहीं, योगी तो खैर और भी बहुत है। ठीक लगे, क्यों ठीक लगते हैं? भाई हिसाब किताब को ठीक साहब, हिंदुत्व का साथ जो है ज्यादा देते हैं इसलिए। हिंदुओं के साथ की बात है। मतलब ये भी है कि ये जो चोरते हैं, चोर नहीं रहे, मुझे कायल नहीं करते हम पानी पुनी चलाया हुआ है अपना। मेरा नाम आकाश है। आकाश, क्या करते हैं आकाश? ये अभी फिलहाल तो 12th कंप्लीट करके अभी ऐसे ही है। और कंप्लीट कर लिया, आगे क्या करना है? आगे तो मैम यही गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, पर जो भी एग्ज़ाम हो रहे सारे लीक होने के बाद में कैंसिल हो रहे। कभी परसों हुआ एसआई का, सिस्टर टेट का, यूपी टेट का। यूपी टेट का भी हुआ था, और अभी एक राजस्थान में हुआ था टेट का ही, वो भी लीक हो गया, ऐसे ही कैंसिल हुआ। तो मैम गवर्नमेंट की उस पहले कम से कम ये तो था कि रोज़गार मिल रहा था, अब सारा ख़त्म हो गया। और किसानों के लिए कह रही है अभी आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद में ये कानून वापस हो गए, नहीं कितना लंबा चला। तो मैम गवर्नमेंट का ये है कि काम भी कर रही है, पर कुछ काम गलत भी हो रहे हैं। एक मुद्दा ये नहीं बना सकते कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर दोबारा गवर्नमेंट को वोट दिया जाए। ये मुद्दा नहीं हो सकता अब ना, हिंदू मुस्लिम के ऊपर दोबारा वोट दिया जाए। युवा क्या सोचता है, क्या हिंदू मुस्लिम पर वोट दिया जाना चाहिए किसी सरकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार के काम के ऊपर वोट देना चाहिए। और उनके युवा का अहम मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मैम रोजगार का ही है अभी फिलहाल युवा का खास तौर पर, तो। जी। तो फिर क्या देखा है आने वाले वक्त में 2022 में, क्या लग रहा है? अभी फिलहाल तो मैम हमारे यहाँ जो हम चाहते हैं तो ये चाह रहे थे कि रालोद के अब हमारे यहाँ से हो, रालोद की आए, जयंत चौधरी साहब की बात करें, चौधरी साहब के उनमें आपको लग रहा है, उम्मीद है कि वो एक युवा है? युवा है मैम, और थोड़ा हमारे उसको समझेंगे, युवा हैं तो हमारे इसको भी समझेंगे थोड़ा बहुत। ज़रूरत को समझेंगे, रोजगार की ज़रूरत। मौजूदा सरकार नहीं समझ रही। नहीं, मौजूदा सरकार तो मैम उनके पास मुद्दे ही दो हैं, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, इनके मुद्दा उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अपना काम अपने उस हिसाब से एक तानाशाही की तरह तरीके से सरकार चलाई जा रही है। मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर जो राम मंदिर मुद्दा था, फिर वहाँ पे 370 को मुद्दा बनाया इन्होंने उससे पहले, और अब भी फिलहाल भी मैम अभी इलेक्शन काफ़ी दूर है, उससे की पहले जनता देखेगी इन सारे मुद्दों को। यूपी की जनता तो देख ही रही है मैम। अभी आपने बात की तो आपको पता लगा होगा। वो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। नहीं, मजबूरी क्या है, वो मजबूरी कोई यहाँ पे ऐसे घर से पकड़ के थोड़ी ले जाएगा कोई, या घर से निकाल देगा। वो तो और गवर्नमेंट में भी पुलिस ऐसी सख्त रहे तो वही रहेगा। वो तो गवर्नमेंट आगे आगे बढ़ता जैसा काम हो रहा है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने आप भी देखेगी इस चीज़ को। ये नहीं कि हमें खुला छोड़ देंगे कि जाओ तुम उनके घर में बढ़ जाओ, या कर दो वो कर दो। तो वो तो प्रशासन हर उसमें सख्त हो सकता है ना। यही थोड़ी है कि गवर्नमेंट बीजेपी आएगी तभी प्रशासन सख्त रहेगा। यहाँ तो युवा जो है बता रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो हिंदू है वोट देना मजबूरी कैसे हो सकता है? कोई भी अपनी सरकार प्रशासन को सख्त कर ले तो। लाले हम करौसा कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं इस शासन में। अच्छा, हाँ, चलिए, यहाँ जो लोग हैं बीजेपी के काम से खुश भी है और नाराज़ भी है, और लेकिन आने वाले वक्त में वो वापस से योगी सरकार की ही सरकार बनती देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ से इतना ही, शुक्रिया।